तो प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक, आपको नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से बताना है कौन एपी है। ठीक, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि ध्यान से देखिएगा, आपको एक श्रेणी दी होगी, उस श्रेणी में हमको पता करना होगा कि आपका ये एपी है कि नहीं। ठीक, पता करना होगा कि सबके बीच का अंतर समान समान है कि नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि है तो फिर हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, उसका सार्वधातुक हमको निकालना है और जितनी एपी दी हुई है उसके 3 पद और निकालने हैं। ठीक, तो बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है आपका 2, 4, 8 और 16। अब दिमाग में क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखे, दी गई एपी लिखे, क्या लिखे हम, तो दी गई श्रेणी है, मतलब सीढ़ी तो है लेकिन समांतर श्रेणी है कि नहीं, समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक, तो गौर से देखिएगा, हम पहले इसको चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कम से कम 2 नंबर के बीच में अंतर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि इन दो के बीच का अंतर निकालिए, इन दो के बीच का अंतर निकालिए, यदि बिल्कुल बराबर बराबर आए तो वो आपका एपी है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, आपका ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अभी इसके 4 पद, सॉरी इसके 3 और पद निकालना है, वो बाद में निकालेंगे अपन। 4 पद दिए हुए हैं, 5वां, 6वां और 7वां निकालना है आपको। ठीक, तो पहले अपन निकालते हैं, ध्यान से देखना, अंतर। ठीक, अंतर D1 निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, D1 बराबर निकाल लें अपन A2 माइनस A1। ठीक, तो D1 की वैल्यू निकलेगी, ध्यान से देखिएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। ठीक, अब देखिए 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2, तो ये आपका निकल आया D1। इसी प्रकार हम निकाल लें, ध्यान से देखना, D2। तो D2 देखिएगा कितना निकल रहा है आपका, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि A3 ये है, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 8। A3 का मान है 8 और माइनस से माइनस जमा दिया, A2 का मान कितना है 4, हमने 4 रख दिया। D2 का मान निकला आपका, 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 4। ठीक, ये निकला आपका D2। अब ज़रा चेक करिए, क्या D1 D2 के बराबर है, क्या सभी के बीच का अंतर समान आ रहा है, बिल्कुल नहीं। हमने लिखा, ध्यान से देखना, जो D1 है बराबर नहीं है D2 के। ठीक, जो D1 है D2 के बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एपी नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आएंगी, रिपीट होंगी, जैसे कि हमको यहाँ पे चेक करना होगा, ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी हमको। किसी में लिखेंगे एपी है, किसी में लिखेंगे एपी नहीं है। तो गौर से देखिएगा, हम इस लाइन को लिखा रहने देते हैं, केवल इतना मिटाते हैं। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए चौथे का दूसरा क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रेणी जो है आपकी 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक, अब इसको चेक करें पहले कि ये आपका एपी है कि नहीं। तो गौर से देखिएगा, देखना, ये A1 है आपका, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने 3 और पद क्यों नहीं निकाले, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहा था जब आपका एपी हो तभी निकालना आपको 3 और पद, नहीं तो नहीं निकालना। पहली बात तो निकाल ही नहीं सकते आप, क्या अंदाज़ा लगाएंगे उसमें, क्योंकि अंतर यदि समान आता तो हम उतने जोड़ते जाते आगे। ठीक, तो गौर से देखिएगा, यदि एपी है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। तो गौर से देखिएगा, हम निकालते हैं इसका पहले अंतर। ठीक, पहले निकालते हैं D1। तो D1 कितना हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा, 5/2, माइनस कर देंगे इसमें से 2। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, 1, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, D1 बराबर निकलेगा आपका, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, तो हमने लिखा 2। 2 का 2 में भाग लगाया, 1 बार गया, 1 का 5 में गुणा किया, 5 आया, माइनस 1 का 2 में भाग लगाया, 2 बार गया, 2 से गुणा किया तो कितना आया 4, यानी कि D1 बराबर निकला कितना, 1/2। अब निकाल लेते हैं पर इसी प्रकार D2। ठीक, तो D2 हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। 3 से 2 को घटा दीजिए। ठीक, तो A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है, ध्यान से देखिएगा, D2 निकल रहा है। A3 का मान है आपका 3, तो हमने रखा है यहाँ पे 3 माइनस 5/2। ठीक, इसको हल करेंगे, देखना इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा 2। देखिए 1 का 2 में भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। ठीक, माइनस
2 का 2 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, 1 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। 6 में से 5 को घटाएंगे 1/2, ठीक। तो ये लाइन हम हटा लेते हैं, गौर से देखिएगा, यानी कि D2 बराबर निकलेगा आपका 1/2। D1 और D2 के मान हमने निकाल चुके हैं। अब ज़रा चेक करिए क्या D1 देखना, अतः जो है D1 बराबर है D2 के, यानी कि लगातार 2 नंबरों के बीच का जो अंतर है बिल्कुल समान समान आ रहा है। कितना आ रहा है 1/2। तो यही आपका सार्वांतर है। तो ये सार्वांतर हो जाएगा, सार्वांतर D बराबर हो जाएगा आपका, ये पूरा D हो जाएगा, क्योंकि सब जब समान समान अंतर निकले उसका नाम पड़ जाता है D, सार्वांतर। तो कितना है आपका 1/2। अतः दी गई श्रेणी AP है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हल करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमको और भी पद निकालने हैं। तो गौर से देखिएगा, हम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा था आपको सार्वांतर निकालने के लिए, यदि आपका AP है तो फिर इसके 3 और पद निकालने। तो हमने तो A4 तक निकाल दिया, A5 निकालना। चलो A5 में चलते हैं। A5 बराबर हो जाएगा A+, याद करो, A+4D, ठीक। देखो हम एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना, वही पुरानी चीज़। ये A है, A में ध्यान से देखना D जोड़ेंगे तो निकलेगा दूसरा पद। देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। देखना D हमने निकाल के रख लिया सार्वांतर। A में D को जोड़ेंगे, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, इसमें अपन ध्यान से देखना 1/2 जोड़ेंगे ये आएगा, फिर इसे 1/2 जोड़ेंगे ये आएगा, फिर 1/2 जोड़ेंगे ये आएगा। ऐसे 1/2 जोड़ते जाइए, आपको अगले पद निकलते जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमको 5वां पद निकालना, तो देखना कितने बार D जोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रथम पद हो गया, इसमें 1 D जोड़ा, दूसरा पद निकला, 2 D जोड़ा, तीसरा पद निकला, 1 D और जोड़ा, चौथा पद निकला, 1 D और जोड़ा, 5वां पद निकला। मतलब कि 4 D जोड़े तब कहीं 5वां पद निकला, यानी कि इसलिए हम लिखा 4D, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, A5 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने रख दिया यहाँ पे 2, ठीक। आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये आपका A ही है। तो A की वैल्यू है 2 प्लस 4 गुणे D की वैल्यू कितनी है 1/2, हमने 1/2 जमा दिया। देखिए 2 से 4 में भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, यानी कि A5 बराबर निकला 4, ठीक। ये निकला आपका A5। अब निकालते हैं अपन A6 कितना हो जाएगा A+, ध्यान से देखिएगा, A+5D, ठीक। यानी कि A6 बराबर निकलेगा, A की वैल्यू है 2 ये वाली, ठीक, प्लस 5, D की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा A6 बराबर 2 प्लस 5 बटे कितना 2। तो A6 बराबर निकलेगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 2। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, 1 का 2 में भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा 2 बार, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 2 का 2 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5। तो A6 बराबर निकला 9/2, ये 6वां पद निकल आया, ठीक। 2 पद और निकाल लिए हमने, 1 और 2। अब एक और निकालते हैं अपन, तीसरा एक और पद है। तो गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका A7 बराबर हो जाएगा A+6D, ठीक। तो A7 बराबर हो जाएगा आपका ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 6 गुणे 1/2, ठीक। देखिए 2 से 6 में भाग लगाएंगे कितने का आएगा आपका 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि A7 बराबर निकलेगा 5, ठीक। अब देखिए जगह नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो यहाँ की कहानी अपन यहाँ पे जमा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से हटा के अपन ऐसे लिखते हैं, D2 निकाला था यहाँ पे A3 - A2, ठीक। यहाँ पे अपन जगह बनाते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, अतः AP के 3 और पद, ठीक, आगे के 3 और पद, यानी कि A5 A6 A7। तो A5 कितना है आपका, A5 है आपका 4, ठीक। A6 कितना है आपका 9/2, A7 कितना है आपका 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आपको सार्वांतर और 3 और पद निकालने थे, हमने निकाल दिया। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।